आज हम हिंदी वसंत का पाठ 15 देखेंगे। पाठ का नाम है सुर के पद। तो सुर के पद पढ़ने से पहले हम इसके जो शब्दार्थ रहेंगे उनको पढ़ लेंगे ताकि हम पाठ का अर्थ अच्छे से समझ पाए। और देखते हैं हम कवि परिचय। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास जी को हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माना जाता है। इनका जन्म सन 1468 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पास स्थित रुनकता गांव में हुआ था। ये प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इनके जन्म से अंधे होने के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने हिंदी काव्य के स्तर को काफ़ी ऊपर पहुंचाया। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, नल दमयंती, साहित्य लहरी, ब्याहलो आदि मानी जाती है। अब हम पाठ की ओर चलते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहुई है छोटी। तू जो कहती बल बेनो, बेनी जो है लाबी मोटी। गाढ़त गुहत न्यावत जेही, नागिन सु भुई लोटी। काचो दूध पियावत, पची पची देती न माखन रोटी। सूरज चिरजियो दो भैया, हरिहरधन की चोटी। इसमें सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण की बाल लीलाओं का इसमें वर्णन किया गया है। कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताया है कि कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो उनकी मैया उनको किस तरह से दूध पीने के लिए कहती थी और क्या कारण वो उसमें बताती थी कि वो किस तरह दूध पिए। और अब कवि सूरदास जी अपने इस पद में कान्हा जी के बचपन की एक लीला का वर्णन किया है। इनके अनुसार यशोदा माता कान्हा को दूध पिलाने के लिए कहती है कि इनसे उनकी चोटी जो छोटी है वो लंबी और मोटी हो जाएगी। कान्हा इसी विश्वास में काफ़ी दिन दूध पीते रहते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें ध्यान आता है कि उनकी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है। तब वो माता यशोदा से कहते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मुझे दूध पीते हुए इतना समय हो गया, लेकिन ये तो अभी भी छोटी है। आपने तो कहा था कि दूध पीने से मेरी चोटी किसी बेल की लंबी पूंछ की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। फिर उसे कंधी से कांधा जाएगा, गुथा जाएगा। फिर नहाते समय वो किसी नागिन की तरह लहराएगी। फिर कान्हा अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि उन्होंने चोटी का लालच देकर उन्हें कच्चा दूध पिलाया है, जबकि उन्हें तो माखन रोटी पसंद है। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि कान्हा और बलराम की जोड़ी और मुग्ध होकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। तेरे लाल मेरी मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूरी ढूरी आप ही आयो। खोली कीवावरी पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखलत चढ़ी सीके को लीनो, अन भावन भुई में ढुरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोंड कोनी ढंग लायो। सूर्यस्यात को हरकी न राख्यो, पे ही पूत अनोखी जायो। कवि सूरदास जी ने अपनी यह पद कान्हा की माखन चोरी की लीला को समर्पित किया है। गोपियाँ यशोदा माता के पास आकर कहती है, हे यशोदा, तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने हमारा माखन चोरी करके खा लिया है। दोपहर में वो घर को सुना देकर घर में घूम गया है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारा दूध दही खा गया है। आगे गोपियाँ कहती है, कान्हा ने ओखली पर चढ़कर छीके से माखन उतारा और खा पीकर कुछ मक्खन जमीन पर भी फैला दिया है। यशोदा अपने ऐसा उत्पाती लड़का पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से हमें यह रोज दूध दही का नुकसान हो रहा है। आप उसे रोकती क्यों नहीं है? क्या आपने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है? जो कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन एक पद में किया गया है और दूसरे पद में कृष्ण की जो माखन चोरी करते समय जो मस्ती वो करते थे, जो उत्पात वो मचाते थे, उसका वर्णन किया गया है।